नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल बिश्नोई आप सभी का रीजनिंग की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में दोस्तों अपन पासे के बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। और पिछली क्लास में हम लोगों ने दोस्तों नियम पढ़े थे कि पासे को सॉल्व करने के नियम किस प्रकार से होते हैं। दोस्तों वो वाले हमने पढ़े हैं। अभी तक आप लोगों ने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो दोस्तों उन नियमों को आपको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उन्हीं के आधार पर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास में अपन स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही शानदार पोर्शन डाइस का, पासे का। और पिछली क्लास में जो नियम बताए थे उन्हीं को ही इन्हीं क्वेश्चनों पे अपन अप्लाई करेंगे और उन्हीं के माध्यम से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन जो एग्जाम में अपने पास इस प्रकार से आएंगे कि भाई कौन किसका विपरीत है, 3 का विपरीत कौन है, बी का विपरीत कौन है ना। ओपोजिट जो सरफेस है वो इस प्रकार से हमने पूछी जाएगी। तो उन्हीं नियमों के आधार पर ही तो अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आप पहले वाला वीडियो जरूर देखें, ये पार्ट सेकंड है। आज की क्लास में अपन बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं आज की अपनी वीडियो सेशन। उससे पहले दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि अगर आप अपने चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करना दोस्तों। और अच्छा लगे तो इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा प्यार देना है और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट कर देते हैं बहुत ही शानदार और अच्छी एनर्जी के साथ में। आज की क्लास रहेगी अपनी पासा और इसके अपन बहुत ही एनर्जेटिक क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं लगा देता हूं पहला क्वेश्चन। देखिए आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई है। इस पासे में डी सतह के विपरीत कौन सा शब्द है। अब इनके अंदर से हमें यह चुनना है कि जो डी है और उस डी के विपरीत कौन सा शब्द है, कौन सा अक्षर है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने नियम पढ़े थे, उन्हीं नियमों को अपन यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा जो नियम लगता है वो नियम लगता है तीसरा, घूर्णन का नियम, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो घूर्णन के नियम के आधार पर अपन है ना 6 की 6 सतहें पता लगा लेंगे कि कौन किसका विपरीत है। तो उस नियम में हमें क्या था कि चारों के चारों चित्रों के अंदर से आपको सिर्फ कितने चित्र चुनने हैं, 2 ही चित्र चुनने हैं। और वो भी ऐसे चित्र चुनने हैं जिसमें सिर्फ एक ही सतह कॉमन आए, चाहे कोई भी हो लेकिन सिर्फ एक ही सतह कॉमन आनी चाहिए। और फिर अपन 6 की 6 सतहें बता देंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए मैं पहला और दूसरा जो चुनो तो इसमें हम क्या बता पाएंगे कि भाई इसमें सी और ए कॉमन है और इसमें भी सी और सी और ए कॉमन है और इसमें भी सी और ए कॉमन है, यानी कि 2 सतहें कॉमन आ रही है। तो पहला और दूसरे में 2 सतह कॉमन आ रही है। तो 2 सतह कॉमन आ रही है इसमें, तो सिर्फ मैं इतना ही बता पाऊंगा कि यहां से देखिए ये सेकंड नियम लग रहा है उभयनिष्ठता का नियम। तो यहां से ए और सी इसमें कॉमन, ए और सी इसमें कॉमन। तो यहां से सिर्फ इतना ही पता लग पाएगा कि बी का विपरीत ई है और ई का विपरीत बी है, लेकिन यहां से मुझे नहीं पता चलेगा कि इस डी का विपरीत कौन है। ठीक है, तो ये तो हुआ सेकंड वाला नियम, उभयनिष्ठता का नियम, इससे पता नहीं लगेगा। तो 2 चित्र ऐसे चुनो जिसमें सिर्फ एक ही सतह कॉमन हो। अगर पहली और तीसरी को देखें तो यहाँ पे कौन कॉमन आ रहा है, देखिए इसमें सी कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है। तो पहले और इस तीसरे फोटो को अगर मैं लेना चाहूं तो इसमें अपन क्या देखते हैं कि सी इसमें कॉमन है और सी इसमें भी कॉमन है। और तीसरा नियम क्या कहता है कि एक सतह कॉमन लेके घड़ी की दिशा में घूम जाना है। तो जैसे ही मैं यहाँ से घड़ी की दिशा में घूमता हूं तो यहाँ से देखिए सबसे पहले आया है मेरे पास सी, फिर आया है अपने पास बी और फिर आया है अपने पास ए। और इस चित्र के अंदर से भी क्या पता चलता है, जैसे अपन घूमते हैं तो सबसे पहले आया है मेरे पास सी, फिर आया है ई और फिर आया है हमारे पास डी। तो यहां से ये तो समझने के लिए था, पता चल चुका है कि बी का विपरीत ई है, जो कि पहले और दूसरे चित्र से उभयनिष्ठता के नियम से पता चला था। लेकिन ये नहीं बता पाया था कि डी का विपरीत कौन है। लेकिन यहां से अब पता चल चुका है कि डी का विपरीत कौन है, ए है। और सी का विपरीत सी खुद तो हो नहीं सकता, तो एक ही अक्षर बचा है और वो कौन है, हमारे पास एफ है। तो अब भले एग्जामिनर आपको भले डी पूछे, ई पूछे, सी पूछे, एफ पूछे, कुछ भी पूछे, आप आराम से इस तीसरे नियम घूर्णन के नियम से आप आराम से 6 की 6 सतहें बता पाओगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। अगर मान लो ये नियम तीनों ही भूल जाओ जो मैंने पिछली क्लास में बताए थे, तो मैं आपको एक ऐसे ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों जिसके माध्यम से आपके डायरेक्ट उत्तर आएगा। जैसे मान लो आप नियम भूल जाओ कि भाई कैसा नियम यूज करना हमें पता नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अपन यहाँ से डायरेक्ट एक ऐसा तरीका मैं आपको बताता हूँ जिसके माध्यम से 6 की 6 सरफेस आप बता दोगे। तो शुरुआत यहाँ से करो कि बी ए सी। ठीक है, एक चित्र पकड़ना है आपको। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने बी ए सी। ठीक है, बी ए सी, जिस हिसाब से चल रहे हो उस हिसाब से चलना है। फिर अगला देखिए, अगला है ई सी ए।
तो देखो ए के नीचे ए आ जाएगा, सी के नीचे सी आ जाएगा, तो एक ही अक्षर बचा है ई, तो वो आ जाएगा हमारे पास इस बी के नीचे। ठीक है, सेम टू सेम अक्षर के नीचे सेम टू सेम अक्षर आना चाहिए। तो ए के नीचे ए आ गया, सी के नीचे सी आ गया, तो ऑब्वियसली बी के नीचे कौन आएगा, ई ही आएगा। अगला देखिए, अगला चित्र CED, तो देखिए C के नीचे C आएगा और E के नीचे E आएगा, तो D कहाँ पे आएगा, एक ही घर खाली है D के लिए, इस ये D आएगा A के नीचे। अगला चित्र देखिए DBC, तो D के नीचे D आएगा, C के नीचे C आएगा, तो B हमारे पास कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे। तो अब हमें पता चल चुका है कि B का विपरीत कौन है, E है, A का विपरीत कौन है, D है, और तो C का विपरीत एक ही तो अक्षर बचा है, कौन बच गया लास्ट में, वो यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए बी का विपरीत ई हो गया, ए का विपरीत डी हो गया, तो यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि ये सी का विपरीत एक ही तो बचा है, तो सी का विपरीत हमें पता चल चुका है एफ है, क्योंकि वो एक ही तो अक्षर बचा है। तो यहाँ पे नियमों को बिल्कुल याद नहीं रखते हुए भी अपन इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। और तीसरा जो नियम है घूर्णन का नियम, वो भी 6 की 6 सतह आपको बता पाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में आपको अच्छे से ये वाली चीज समझ में नहीं आई है, तो ये देखिए अगला क्वेश्चन आपको उसमें और बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए अगला क्वेश्चन किस प्रकार से अपन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चित्र आपको धुंधला नजर आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पे फोटो एक बार यहाँ से थोड़ा सा मैं आपके सामने बड़ा बना देता हूँ। ये चित्र इस प्रकार से आपको बोल रहा है 6 2 4। पहले चित्र में क्या है, 6 2 4। फिर दूसरे चित्र में है, थोड़ा सा ये धुंधला है तो मैं आपको बना देता हूँ, 2 3 4 है इसमें। ठीक है, फिर यहाँ से ये चित्र तीसरा जो रहेगा वो रहेगा 3 5 4। और जो चौथा चित्र है, वो चौथा चित्र इस प्रकार से हमारे पास रहने वाला है 1 3 2। ठीक है, ये सेम टू सेम मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया ताकि आपको दिखे, वो थोड़ा ऊपर धुंधला नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये जो है पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 चित्र है हमारे पास। तो मैंने क्या बताया, चारों चित्रों में 2 चित्र चुनिए जिसमें एक सतह उभयनिष्ठ हो। तो यहाँ पे देखिए पहला और दूसरा देखो तो 4 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 2 सतह कॉमन आ रही है, मजा नहीं आया। ठीक है, तो पहला और इससे तीसरे को देखें तो देखिए 4 कॉमन आ रहा है और कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो पहला और तीसरा आप आराम से यहाँ से ले सकते हो, जिसमें एक भले कोई भी लो, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कौन कौन से चित्र लिए हैं, उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भले पहला और आप तीसरे की जगह आप भले दूसरा और ये चौथा भी ले सकते हो, जिसमें कॉमन कौन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 3 कॉमन आ रहा है, 2 आ रहे हैं, 2 कॉमन नहीं लेने, एक सतह कॉमन आनी चाहिए। और एक सतह कॉमन देखो, इसमें 4 आ रही है, इसमें भी 4 आ रही है, और घड़ी की दिशा में क्या करना है, घूमना है। तो घड़ी की दिशा में जैसे ही मैं घूमता हूं तो सबसे पहले देखो कौन आया है, यहाँ से देखो सबसे पहले 4 आया है, फिर हमारे पास 2 आया है, फिर हमारे पास 6 आया है। और उस चित्र में देखो सबसे पहले कौन आया है, 4 आया, जहां से कॉमन चुना वहीं से स्टार्ट करना है, 4 5 3, तो ये हो जाएगा 4 5 3। तो ये तो था हमारे पास समझने के लिए। पता चल चुका है कि 2 का विपरीत 5 है, 6 का विपरीत 3 है, तो 4 का विपरीत 4 खुद तो हो नहीं सकता, तो यहाँ से 4 के विपरीत के लिए एक ही अक्षर पीछे बच गया है, वो है हमारे पास 1। तो यहाँ से ये देखो 6 की 6 सतह हमें मालूम चल चुकी है कि 4 का विपरीत 1 है, 6 का विपरीत 3 है, 5 का विपरीत 2 है। ये इस प्रकार से 6 की 6 सतह हमें मालूम चल चुकी है। सपोज देन मान लीजिए मैं ये नियम नहीं लगाता हूं, ये घूर्णन का नियम मान लो मैं एग्जाम में गया वहां पे भूल गया, तो एक तरीका और मैं आपको दे देता हूं जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, कि वो भी किस प्रकार से, कि आप कुछ नहीं करना, एक चित्र पकड़ लो और बस सेम टू सेम उसके नीचे रखते जाओ। ठीक है ना, तो यहां से देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला चित्र पकड़ा है 6 4 2। ठीक है, तो सबसे पहला चित्र पकड़ लीजिए 6 4 2, ये पकड़ लिया, तो ये हो जाएगा 6 4 2। फिर अगला देखिए 2 4 3, तो 2 के नीचे 2 रख दीजिए, 4 के नीचे 4 रख दीजिए, तो 3 कहाँ पे आएगा, एक ही घर खाली है, तो 3 आ जाएगा हमारे पास 6 के नीचे। 3 कहाँ पे आ जाएगा, 6 के नीचे, तो यहाँ पे पता चल गया, देखो 6 का विपरीत कौन है, 3, इधर भी देखो 6 का विपरीत कौन है, 3, इस प्रकार से पता चल गया। अगला देखिए, अगला क्या है, 4 5 3, तो 4 के नीचे 4 आ जाएगा, 3 के नीचे 3 आ जाएगा, तो पता चल चुका है 5 का विपरीत कौन हो जाएगा, 2, 2 का विपरीत कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला देखिए 1 2 3, तो देखिए 3 के नीचे 3 हो जाएगा, यहाँ से देखिए 2 के नीचे 2, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, सेम टू सेम अक्सर सेम टू सेम के नीचे होना चाहिए, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा इसके नीचे। तो अब हमें पता चल चुका है कि कौन किसका विपरीत है। देखिए 6 का विपरीत 3 है, 4 का विपरीत 1 है, 5 का विपरीत 2 है। 6 की 6 सतह हमें मालूम चल चुकी है। नियम के आधार पर भी आप इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और बिना नियम के आधार पर भी इस प्रकार से क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी भी अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है तो ये वाला देखिए अगला क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब तक तो आ ही गया होगा, लेकिन और समझ लीजिए।
ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है 3 का विपरीत कौन है, तो कोई जरूरी थोड़ी है 3 का विपरीत, एग्जाम में तो कुछ भी पूछ सकता है, तो हम 6 की 6 सतह मालूम कर लेंगे अभी। तो दो चित्रों में एक सतह कॉमन आने वाली दो चित्र चुन लो भाई, पहले और दूसरे को चुने तो इसमें 2 और 3 कॉमन आ रहा, दो आ रही, कोई मजा नहीं आया। पहली और इस तीसरी को देखो तो 3 इसमें कॉमन है, 4 इसमें कॉमन है, 3 और 4 दोनों कॉमन आ रहे हैं। पहली और चौथी को देखे तो 2 कॉमन आ रही है, 4 कॉमन आ रही है, तो यानी कि पहली के साथ में किसी का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, दो सतह कॉमन आ रही है, ठीक है। तो दूसरे को देखते हैं, दूसरे में है 1 3 2 और इसमें है 3 5 4, तो ये देखिए 3 इसमें कॉमन आ रहा है, 3 इसमें कॉमन आ रहा है, बाकी कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो बस घड़ी की दिशा में घूम जाइए, आपको सीधा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 3 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, इसमें भी घड़ी की दिशा में घूम जाइए, 3 4 5, तो ये हो जाएगा 3 4 5। तो ये देखिए ये तो था समझने के लिए, पता चल चुका है कि इसका 1 का विपरीत 4 है, 2 का विपरीत 5 है, तो 3 का विपरीत 3 खुद तो हो नहीं सकता, तो एक ही अक्षर बचा है, 3 का विपरीत कौन हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से सीधा सीधा हमारे पास क्या आ गया, आंसर। ये कौन सा नियम लगाया हमने, घूर्णन का नियम, घड़ी की दिशा में घूमने वाला नियम। लेकिन मान लो ये नियम एग्जाम में याद नहीं रहा, तो बस वो अपना देसी तरीका अपना लेंगे। कौन सा देसी तरीका, पहला चित्र पकड़ लो, 2 4 3 है ना, 2 4 3 ये पकड़ लिया, फिर अगला पकड़ लो 1 2 3, तो 3 के नीचे 3, 2 के नीचे 2, तो फिर 1 किसके नीचे आ जाएगा हमारे पास, 4 के नीचे आ जाएगा 1, ये बच गया। फिर अगला चित्र पकड़ो 3 4 5, तो 3 के नीचे 3 आ जाएगा, ये देखो 4 के नीचे 4 आना चाहिए, तो 5 हमारे पास कहाँ आ जाएगा, इस 2 के नीचे आ जाएगा। देखिए पता चल रहा है, देखो 4 के नीचे 1 है तो 4 के नीचे 1 है, 2 और 5 साथ में है तो 2 और 5 साथ में, देखो धीरे धीरे उतर आ रहा है, तो ये देसी तरीका, ठीक है ना, इस प्रकार से भी निकाल सकते हो। और चौथा तरीका क्या है हमारे पास, चौथा चित्र क्या है, 6 4 2, तो 4 के नीचे 4, 2 के नीचे 2, तो 6 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे। तो पता चल गया, देखो 3 का विपरीत 6 है, 1 का विपरीत 4 है और 2 का विपरीत 5 है। 6 की 6 सतह हमें क्या हो चुकी है, मालूम हो चुकी है। ये इस प्रकार से आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। एक पासे की 4 स्थितियों को दर्शाया गया है, इस पासे में 3 का विपरीत कौन सी सतह आएगी, 3 हो 4 हो, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो हम कैसे निकालते हैं भाई, हमें 2 चित्र चाहिए जिसमें एक एक सतह कॉमन हो। तो पहली और दूसरी देखे तो 3 6, इसमें देखो 5 है 5 है 6, इसमें 2 सतह कॉमन आ रही है। तो पहला और तीसरा देखो तो इसमें 4 है और देखिए और कोई नहीं, 4 ही है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 4 इसमें कॉमन, 4 इसमें कॉमन, और घूम जाइए घड़ी की दिशा में, तो सबसे पहले 4 5 6, तो सबसे पहले 4 आया, घड़ी की दिशा में घूमना है, फिर 5 आया और फिर कौन आया, 6 आया, और इधर भी घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे, 4 1 2, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2। तो ये था समझने के लिए, पता चल चुका है 5 का विपरीत 1 है, 6 का विपरीत 2 है और एक ही अक्षर बच गया भाई। देखो 4 का विपरीत 4 खुद तो हो नहीं सकता, तो एक ही अक्षर बचा, कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास इस प्रकार से घड़ी का नियम। और ये नहीं लगाना चाहते हो तो अभी जो बताया मैंने देसी तरीका, सेम टू सेम अक्षर के नीचे सेम टू सेम लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास इस प्रकार से, ये पासे को सॉल्व करना आपने अच्छे से सीख लिया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा खुला पासा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में आपको क्या बताऊंगा, खुला पासा। ये सारे पासे बंद है और बंद पासों के अंदर हमें विपरीत पूछा है, लेकिन अगली क्लास में मैं आपको इस पासे को खोल के दिखाऊंगा कि खुले पासे के अंदर फिर दोस्तों ऑपोजिट किस प्रकार से पता करते हैं, वो वाली ट्रिक अगली क्लास में आपको बताने वाला हूं। पिछली क्लास में पहले पार्ट में हम लोग रूल्स है वो रूल्स को पढ़ा था, नियम पढ़े थे हम लोगों ने, वो अच्छे से आप क्लियर कर लीजिएगा। इस क्लास में हमने आज सीख लिया है कि क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा खुला पासा किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत ही शानदार क्लास है दोस्तों। रीजनिंग वापस कभी नहीं पढ़नी पड़ेगी, अगर एक बार शानदार तरीके से आप मेरे से पढ़ लोगे तो दोस्तों वादा करता हूं कभी रीजनिंग में आपको कभी जीवन में दुख झेलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सभी दुख दारिद्र को दूर करते हुए अपन बहुत ही शानदार और एनर्जेटिक तरीके से अपन इसको क्लियर करेंगे, ठीक है दोस्तों। जब वापस आप कोई भी पढ़ोगे तो आपको एकदम रिवीजन जैसा लगेगा, ठीक है, एकदम यूं जाना पहचाना सा लगेगा। एक बार अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।